नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महान हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। उनकी पूरी लाइफ स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। यह कहानी उस समय की है जब हिटलर की तानाशाही से सभी लोग खौफजदा थे। उस समय पर एक कलाकार लोगों में से डर मिटाने के लिए निकल पड़ा था। उसकी राह आसान नहीं थी, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। गरीबी और बदहाली की हालत ने उसे मिट्टी से सोना बना दिया था। चार्ली चैपलिन का जन्म आज से 129 साल पहले हुआ था। आज भी उनकी फिल्मों को देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उनके चेहरे खिलखिला उठते हैं। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ था। मां हैना चैपलिन और पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन सीनियर म्यूजिकल हॉल में गाते थे। शुरुआत के 3 वर्षों को छोड़कर चार्ली का बचपन बहुत ही मुश्किलों भरा गुजरा। एक बार जब मां गाना गा रही थी तभी उनकी आवाज़ अचानक बंद हो गई। वो स्टेज पर गाना न गा सकी। बाहर बैठे दर्शकों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसे में मैनेजर ने लगभग 5 साल के चार्ली को स्टेज पर ला खड़ा कर दिया। इस प्रकार पहली बार चार्ली दर्शकों के सामने मुताफिज हुए। उन्होंने अपनी भोली सी आवाज़ में मां के गाने की नकल की, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा और स्टेज पर सिक्कों की बारिश होने लगी। यही चार्ली की लाइफ की पहली कमाई थी। शायद उसी से उनको यह प्रेरणा मिली कि जो बातें असल ज़िंदगी में दुख का कारण होती हैं, वो नाट्य या फिल्म में हास्य का कारण बनती है। यही वजह है कि आज आगे चलकर चार्ली की फिल्मों में दुख, दरिद्रता, अकेलेपन तथा बेरोजगारी का चित्रण किया गया है, जिसमें उन्होंने लोगों को खूब हंसाया है। इसके बाद चार्ली के माता पिता अलग हो गए। चार्ली का बचपन बहुत ही मुश्किलों भरा गुजरा। गरीबी और बदहाली की वजह से चार्ली को अपनी मां और भाई के साथ अनाथालय में भी रहना पड़ा। मां के पागल हो जाने की वजह से उसे अपने भाई के साथ कोर्ट ने आदेश दिया कि वह चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन के साथ रहेगा। चार्ली के पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब उनकी सौतेली मां उनको पसंद नहीं करती थी। वह चार्ली को काफ़ी यातनाएं दिया करती थी, जिसके कारण चार्ली हमेशा दुखी रहा करते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात उनकी मां वापस लौट आईं और उनके जीवन में खुशियां लौटने लगीं। इसके पश्चात चार्ली ने नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया, किंतु चार्ली का मन पढ़ाई में नहीं था। चार्ली चैपलिन को अदाकारी बहुत पसंद थी। चार्ली की अदाकारी को सही आकार जैक्सन के मिलने के बाद ही मिला। जैक्सन एक भले आदमी थे जिन्होंने उनकी रंगमंच कला को पहचाना। एक बार जैक्सन ने चार्ली को द ओल्ड क्यूरियोसिटी सोप नाटक में काम करते हुए देखा। तभी उन्होंने पहचान लिया कि चार्ली में एक अद्भुत क्षमता है। रोजगार मिल जाने से चार्ली के जीवन की गाड़ी थोड़ी पटरी पर आ गई थी, परंतु अभी भी जीवन मझधार में हिलोरे रह रहे थे। रोजमर्रा के जीवन संघर्षों से जूझने के लिए चार्ली तरह तरह के कार्य किया करते थे, लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य अभिनेता बनना था। इसलिए वो नियमित रूप से ब्लैक मोर थिएटर जाया करते थे। वहाँ पर कार्यरत क्लर्क के माध्यम से चार्ली को हैमिल्टन से मिलने का मौका मिला। उसके बाद तो चार्ली की ज़िंदगी की कायाकल्प ही हो गई। चार्ली को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उनको डायलॉग्स रटवाए जाते थे। चार्ली ने शार्लॉक होम्स नाटक में कार्य करके कई महीनों तक काफ़ी धूम मचाई। हालांकि इसके बाद भी उनका समय गर्दिश में ही गुजरा। कुछ समय खाली रहने के बाद चार्ली ने फॉरेस्टर म्यूजिकल हॉल में एक ट्रायल परफॉर्मेंस की योजना बनाई। हालांकि फॉरेस्टर की निराशा के बावजूद वे पहले ट्रायल शो से काफ़ी उत्साहित थे। 19 वर्ष की आयु में चार्ली को कार्य मिल जाने के बाद चार्ली और उनके भाई की आर्थिक स्थिति अब सुधरने लगी थी। चार्ली अपनी ज़्यादातर फिल्मों में ट्रैप नामक किरदार का चित्रण किया करते थे, जो वास्तव में चार्ली का अपना ही अतीत था। चार्ली दुबले, ठिकने और फटेहाल ट्रैम्प की भूमिका किया करते थे, जिसकी मुश्किलें और बेफिक्री ने फिल्म को काफ़ी अट्रैक्टिव बना दिया था। दर्शकों को इस फिल्म ने काफ़ी हंसाया। आज भी चार्ली का जादू कायम है। ट्रैम्प के बहाने चार्ली ने पुराने मानकों को तोड़ते हुए एक ऐसे सौंदर्य बोध को गढ़ने की कोशिश की जिसमें गरीबी और अभाव में भी खुशमिजाजी है। चार्ली ने अपने जीवन के संघर्ष को ऐसा नज़रिया हासिल कराया जिससे वह अपनी फिल्मों में मेहनत कश आवाम की भावनाओं को बुलंदी के साथ जाहिर करता था। चार्ली की सफलता का राज अभिनय की एक अनोखी शैली का विकसित होना था।
चार्ली ने अपने अभिनय के द्वारा व्यक्तियों को हर हाल में खुश रहने के लिए प्रेरित किया। इन सब सफलताओं के बाद भी चार्ली के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब वह सभा गोष्ठियों में वामपंथी पक्ष लेते दिखाई देते थे। प्रेस ने चार्ली पर रूसी एजेंट होने का आरोप लगा दिया। चार्ली के जीवन में 10 सालों का एक ऐसा कालखंड रहा जिसमें अमेरिकी सरकार और मीडिया हमेशा चार्ली के लिए आफत का कारण बनी रही। चार्ली की फिल्म लाइमलाइट 1952 में रिलीज हुई। उसे अमेरिका में प्रतिबंध कर दिया गया। अमेरिका में चार्ली को बहुत लगाव हो गया था। इसका कारण था उनकी पहली पत्नी जो कि अमेरिका से थी, इसलिए वह अपने वतन इंग्लैंड से भी दूर रह रहे थे। किंतु अमेरिका की बेरुखी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। उनकी पत्नी उना ओनिल ने अमेरिका की नागरिकता वापस देकर चार्ली के साथ लंदन वापस लौट आईं। यहाँ पर सही घर न मिलने के कारण वे लोग स्विट्ज़रलैंड में जाकर रहने लगे। यहीं पर चार्ली की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से भी हुई। उस समय नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। चार्ली ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वह गांधी जी की राजनीतिक स्पष्टवादिता और मजबूत मनोबल का सदा कायल रहा है। एक बार चर्चिल में मुलाकात के दौरान चार्ली ने गांधी जी से मिलने की इच्छा भी जाहिर की थी। संयोगवश उस समय गांधी जी गोलमेज सम्मेलन हेतु लंदन में ही थे। लंदन में गांधी जी से चार्ली की मुलाकात बहुत ही रोमांचक रही। गांधी जी झोपड़पट्टी के इलाके में डेरा डाले हुए थे। चार्ली उनसे मिलने वहीं पहुंचे। मुलाकात के दौरान भारत में आज़ादी के लिए हो रहे आंदोलन पर चार्ली ने गांधी जी से अपने नैतिक समर्थन को स्पष्ट किया। साक्ष्य बताते हैं कि दोनों के बीच काफ़ी देर तक राजनीतिक विषय पर बातचीत चली। चार्ली को जीवन में अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 1929 में अकादमी मानक पुरस्कार द सर्कस के लिए दिया गया था। 1972 में लाइमलाइट अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। 1952 में सर्वोत्तम ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर पुरस्कार लाइमलाइट के लिए भी प्राप्त हुआ। 1940 में द ग्रेट डायरेक्टर ने उनके अभिनय के लिए सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार दिया। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1972 में करियर गोल्डन लायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चार्ली की प्रसिद्धि का आलम यह है कि वर्ष 1995 में ऑस्कर अवार्ड के दौरान द गार्जियन अखबार ने एक सर्वेक्षण करने के लिए जानना चाहा कि फिल्म समीक्षकों और दर्शकों का सबसे पसंदीदा हीरो कौन है। तो सर्वे का रिपोर्ट देखकर कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसमें केवल चार्ली का ही नाम सबसे आगे था। चार्ली अधिकतर लोगों के पसंदीदा हीरो थे। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि चार्ली आज भी लगभग सभी के दिलों में बसते हैं। उनके अभिनय आज की पीढ़ी के लिए भी आनंदित हैं। आज भी कई कलाकार उनके अभिनय की नकल करते रहते हैं। चार्ली चैपलिन का जीवन एक ऐसी कहानी है जो दर्द के साये में भी हास्य का सबक सिखाती है। 1977 में जब दुनिया 25 दिसंबर क्रिसमस का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मना रही थी, उसी दिन हास्य का महानायक चार्ली चैपलिन इस दुनिया को अलविदा कह गया। आज भले ही चार्ली इस दुनिया में न रहें, परंतु उनका अभिनय आज भी सभी की उदासियां दूर कर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ला देता है। उन्होंने अपने जीवन के आधार पर बहुत ही सार्थक और सटीक संदेश दुनिया को दिया है। उनका कहना था कि मेरा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। चार्ली चैपलिन हास्य की दुनिया का एकमात्र ध्रुव तारा है जिसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। अपने मनोरंजन से दुनिया को हंसाने वाला चार्ली चैपलिन असल ज़िंदगी में सबसे अधिक दुखी रहने वाला व्यक्ति था। चार्ली चैपलिन की कहानी सभी को प्रेरित करने वाली हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।